साइन थीटा और इसके अपोजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निष्कर्ष निकलता है? तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। साइन का अपोजिट होता है क्या? कॉसेक थीटा। यानी साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं पी बटा एच होता है। कॉस थीटा बराबर जानते हैं एच बटा पी होता है। तो ये दोनों कट जाएंगे, तो यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर हमें क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। तो यहां से अगर हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा और उसके अपोजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। एक फार्मूला हमारा ये हुआ। और अगर यहां से एक फार्मूला और बनता है कि साइन थीटा बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो 1 बटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं? 1 बटा साइन थीटा। तो मेन फार्मूला हमारा ये है कि साइन थीटा और उसके अपोजिट यानी कॉसेक थीटा को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। यहां से हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। ये क्यों निकालें? जब आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा तो वहां पे जरूरत होगा इसको चेंज करने में, आसान होगा आपका क्वेश्चन बनाने में। आसानी मतलब कि उसको आसान कर देगा ये फार्मूला। अगर आपको याद रहेगा तब आपको ये 2 याद करना होगा इस प्रकार से कि साइन थीटा और उसको अपोजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्राप्त होता है। अब आप लोग को इतना पता है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो वो डिवाइड करेगा। तो इसी प्रकार साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। आइए अब नेक्स्ट को देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या? tan थीटा, tan थीटा और tan थीटा का क्या अपोजिट होता है? तो tan थीटा का अपोजिट होता है cot थीटा। अब tan थीटा और उसका अपोजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होगा? तो tan थीटा बराबर बोल सकते हैं यहां से tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा। ये हम यहां से बोल सकते हैं। यहां से एक फार्मूला ये हो गया, ये मेन फार्मूला, एक मेन फार्मूला कि tan थीटा और उसके अपोजिट में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्राप्त होता है। tan थीटा बराबर बोल सकते हैं 1 बटा कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर बोल सकते हैं 1 बटा tan थीटा। आइए अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। यानी यहां से हम बोल सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना? 1। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? तो कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या होगा? तो 1 बटा कॉस थीटा। यानी 3 मेन फार्मूला, इसको हमको समझना, बाकी हम अलग से फार्मूला अपने यूज के अनुसार बना सकते हैं। याद क्या करना कि साइन थीटा और उसके अपोजिट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्राप्त होता है। कॉस थीटा और उसके अपोजिट यानी सेक थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्राप्त होता है। tan थीटा और उसके अपोजिट यानी cos थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्राप्त होता है। फिर इसके बाद आपने ये जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में होगा तो उसको राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो डिवाइड करेगा। तो यहां से 2 फार्मूला को निकाल सकते हैं अपना यूज के अनुसार। आई होप ये कंसेप्ट आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड